बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से बता दें, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया। सैनवा ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है। ठेकेदार का बिल पास कराने की एवज में दरअसल रिश्वत मांग रहे थे और ऐसे में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है। सहनवा ग्राम पंचायत की सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया गया। ठेकेदार का बिल पास कराने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी और ऐसे में एसीबी ने ट्रैप कर लिया है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ में ये कार्रवाई हुई है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया गया। ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांग रहे थे, तो सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप। 70,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की दे रही है। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये कार्रवाई हुई है, जहां पर एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप कर लिया है। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके अग्रवाल, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चित्तौड़गढ़ में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया गया। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? निश्चित तौर पर इंदु, पूरे मामले को देखने अपन इस तरह से सैनवा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं बैरूलाल प्रसाद और ग्राम विकास अधिकारी हैं दीपक चतुर्वेदी। ये दोनों ही ग्राम पंचायत में जो ठेकेदार ने काम किया था उसका बिल था 7,80,000 रुपए था। उसको पास करने की एवज में, उसका बिल का भुगतान करने की एवज में 5% का कमीशन मांग रहे थे, यानी टोटल 10% कमीशन देने के बाद ही बिल पास करने की बात सामने आ रही थी। इस पर बर्बादी की ओर से, ठेकेदार की ओर से एसीबी में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के बाद में एसीबी ने पूरा ट्रैप का जाल बिछाया और जिस तरह से एसीबी मुस्तैद होकर के काम कर रही है, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। लेकिन फिलहाल एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि कितने रुपए लेकर के और किस किस को ट्रैप किया है, लेकिन ये जरूर है कि एसीबी ने बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये पूरी कार्रवाई जो हुई है वो सीएमएच का ऑफिस है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पे, उसके बाहर जहां ये खड़े होकर के लेन देन कर रहे थे वहीं एसीबी ने जाल बिछाया। ठेकेदार ने फोन किया तो उसके बाद इन्होंने सीएमएच ऑफिस के बाहर खुली जगह पर बुलाया और वहीं पैसे का लेन देन हो रहा था, तो एसीबी ने आकर के ट्रैप कर लिया है। तो कुछ ही देर में एसीबी मामले का खुलासा करेगी निश्चित तौर पर, लेकिन बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरह से राजेंद्र गोयल है डीआईजी, वो पूरे मामले में गंभीर बने हुए हैं और जिस तरह से जो रिश्वत का मामला है, कहीं भी कोई रिश्वत न ले, निश्चित तौर पर इसको लेकर के व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रखे हैं, लोगों को जागरूकता शिविर भी लगाए जाते हैं। तो ये पूरी कार्रवाई है। विक्रम सिंह है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनके नेतृत्व में अंजाम दिया गया है और कुछ ही देर में एसीबी कुछ मामले का खुलासा करेगी। बिल्कुल पीके, इसका इंतजार रहेगा पीके अग्रवाल, जिस तरह से यहाँ पर ये खुलासा होगा। अगर बात करें पीके अग्रवाल इनपुट की, किस तरह से इनपुट मिला और 7,80,000 रुपए के बिल पास कराने की एवज में घूस मांगी गई थी, इनपुट कैसे मिला और कैसे प्लानिंग की गई और फिर किस तरह से ट्रैप किया, उसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? दरअसल होता क्या है कि जिस तरह से जिस प्रकार से रिश्वत मांगी जाती है, तो रिश्वत का एक तरीके का सीधा फॉर्मूला है कि आदमी जब पूरी तरह परेशान हो जाता है, निश्चित तौर पर तभी वो एसीबी की शरण में जाता है। और जिस तरह से इस पूरे मामले में जो रिश्वत मांगी जा रही थी, हो सकता है कि ठेकेदार के और जो काम करने वाले के लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठा, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच में। उसके बाद वो एसीबी के पास गया, एसीबी में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने के बाद एसीबी ने पहले सत्यापन कराया शिकायत का, सत्यापन सही मिला तो उसके बाद में ट्रैप का आयोजन किया गया। और आज जिस तरह से पैसे लेकर के परवादी को भेजा गया, तो परवादी ने फोन किया कि आप कहाँ हो और मेरे को पैसे देने हैं, तो चित्तौड़ में ही थे जिला मुख्यालय पर। और उन्होंने सीएमएच ऑफिस के बाहर परवादी को बुलाया और वहाँ सीएमएच के बाहर जो खुली जगह है वहीं खड़े होकर आपस में लेन देन की बात चल रही थी। और जैसे ही परवादी ने जो आरोपी हैं उनको पैसे दिए, उसी दरमियान एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाया और उनको ट्रैप कर लिया है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि जो जहां कार्रवाई हुई है वहां से महज चंद कदमों की दूरी पे एसीबी का दफ्तर है। तो फिलहाल एसीबी अपने कागज जो बनाती है, कागज तैयार करती है, उनमें लगी हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत ही जल्दी एसीबी पूरे मामले को लेकर के खुलासा करेगी और किस तरह से इनको ट्रैप किया गया है, कहाँ कितनी डिमांड थी और कितने रुपए लेकर के इनको ट्रैप किया गया है। जल्दी ये पूरे मामले में खुलासा होगा। जी इंदु।
ठीक है पीके अग्रवाल, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।